हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एट जिल। माई सेल्फ जयश्री गुप्ता। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन। लेट आर बी ए रिलेशन कंटेनिंग द पेयर 1, 2, 2, 3 एंड 3, 4। तो हमको इस रिलेशन का ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड करना है। तो हम डिस्कस कर रहे हैं वॉर्शल्स एल्गोरिथम टू फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन। वॉर्शल एल्गोरिथम अप्लाई करने से पहले हम इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स। इस रिलेशन में 1, 2 और 3, 4 एलिमेंट्स है, तो मैट्रिक्स कितने का बनेगा? 4 क्रॉस 4। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। क्या 1, 1 हमारे रिलेशन में कोई पेयर है? नो। तो दिस एंट्री विल बी 0। 1, 2 है, यस, दिस एंट्री विल बी 1। 1, 3 कोई पेयर नहीं, तो दिस एंट्री विल बी 0। और 1, 4 नो पेयर, तो दिस एंट्री अगेन विल बी 0। 2, 1 नहीं है, 0। 2, 2 भी कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है, 0। 2, 3 है, 2, 4 नहीं है। देन 3, 1 नो। 3, 2 इज एनी पेयर? नो। 3, 3 कोई पेयर है? नो। 3, 4 है, यस। देन 4, 1 नहीं है, 4, 2 नहीं है, 4, 3 नहीं है, 4, 4 नहीं है। तो ये हमारे इस रिलेशन का क्या हो गया? मैट्रिक्स। अब हम इस रिलेशन का क्या फाइंड करना चाहते हैं? ट्रांजिटिव क्लोजर। तो हम देख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वॉर्शल्स एल्गोरिथम हाउ टू फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर। रिलेशन का जो मैट्रिक्स है इट इज़ 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। तो हमको 4 स्टेप्स अप्लाई करनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कंसिडर करेंगे। सेकंड स्टेप में सेकंड रो और सेकंड कॉलम को कंसिडर करना है। थर्ड स्टेप में थर्ड रो और थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। तो जो 0 एंट्रीज थी वो हमने रिमूव कर दी, सिर्फ 1 एंट्रीज रहने दी। अब सबसे पहले हमको फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को कंसिडर करना है, C1 और R1। कॉलम 1 में क्या कहीं 1 है? आपको वो सेट लिखना है जहाँ कॉलम 1 में 1 है। तो कॉलम 1 में कहीं भी 1 नहीं है, तो ये हमारा सेट क्या हो गया? 5। अगर कॉलम 1 में सपोज यहाँ 1 होता तो व्हाट यू राइट कि कॉलम 1 में थर्ड रो पे 1 है, तो यहाँ आप क्या लिखते? 3, है ना। एक सेट बनाना है कि इस कॉलम में कहाँ कहाँ 1 है। तो इस कॉलम में कहीं 1 नहीं है, तो दिस सेट इज नल। तो फर्स्ट कॉलम में कहीं 1 नहीं है। क्रॉस फर्स्ट रो में कहाँ 1 है? तो फर्स्ट रो में 1 है ऑन द कॉलम नंबर 2। तो फर्स्ट कॉलम में कहीं 1 नहीं है, देयरफॉर सेट इज नल। और फर्स्ट रो में कॉलम नंबर 2 पे 1 है। तो ये हो गया 5। और अब हमको इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो 5 क्रॉस 2, किसी भी सेट का अगर हम नल सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट कितना आएगा? नल। ठीक है, तो हमको कुछ नई एंट्रीज नहीं मिली। तो ये हमने किसको कंसिडर किया? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो C2 एंड R2। सेकेंड कॉल, ये ध्यान रखना है आपको कि कॉलम पहले लिखना है, रो बाद में लिखना है। और जो सेट मिल रहा है उसको सेट का क्या परफॉर्म करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कॉलम 2 में 1 कहाँ है? तो कॉलम 2 में 1 है ऑन रो नंबर 1। तो रो नंबर 1, कॉलम 2 में रो नंबर 1 पे है। रो 2 में कहाँ है? 3 पे। तो रो 2 में कहाँ है? 3 पे। तो अब आप इन दोनों का क्या परफॉर्म करेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किया तो आपको कौन सी ऑर्डर्ड पेयर मिलेगी? 1, 3। तो आप 1, 3 पे जाके क्या कर दीजिए? 1 कर दीजिए। जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट में पेयर मिल रही है उन पेयर पे 1 लिख दीजिए। ठीक है, तो आपने पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कंसिडर किया, फिर सेकंड कॉलम और सेकंड रो को कंसिडर किया, C3 क्रॉस R3। थर्ड कॉलम में कहाँ कहाँ 1 है? तो थर्ड कॉलम में रो नंबर 1 पे 1 है और रो नंबर 2 पे 1 है। तो आपको क्या मिला? 1, 2 क्रॉस
थर्ड रो में कहाँ पे 1 है? तो थर्ड रो में 4 पे 1 है। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो क्या बना? 1 क्रॉस 4, मतलब कौन सी पेयर मिलेगी? 1,4 एंड 2,4। तो 1,4 एंड 2,4। तो जहाँ जहाँ आपके सेट में 1,4 पे आप 1 कर दीजिए, और क्या मिला? 2,4 वहाँ 1 कर दीजिए। तो ये हमने थर्ड रो और थर्ड कॉलम को कंसिडर किया। ऐसे हम क्या कंसिडर करेंगे? फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में कहाँ कहाँ 1 है? तो 1, 2, 3। फोर्थ रो में कहाँ है? तो फोर्थ रो में कहीं भी 1 नहीं है, तो इट इज 5। समथिंग क्रॉस 5 इज 5। तो आपको क्या मिला? 5, मतलब कोई नई एंट्री नहीं है। तो बस ये आपके हो गया एल्गोरिथम। और जो जो एंट्री 1 है वो ऑर्डर्ड पेयर आपके ट्रांजिटिव क्लोजर का पार्ट होगी। तो इस रिलेशन का ट्रांजिटिव क्लोजर क्या हो गया? इसको भी रिप्रेजेंट आर स्टार। कौन कौन सी पेयर्स होंगी? तो इट इज़ 1, 2, देन 1,3, देन 1,4, देन 2,3, then 2,4, और finally it is 3,4। तो हमारे रिलेशन का क्या हो गया? ट्रांजिटिव क्लोजर। ओके, लेट टेक अनदर एग्जांपल। R contains the ordered pair 1, 2, 2, 3, 3, 4 and 4, 1। इस रिलेशन का हमको क्या फाइंड करना है? ट्रांजिटिव क्लोजर। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन का मैट्रिक्स बना रहे हैं, और मैट्रिक्स में जो जो ऑर्डर्ड पेयर है वहाँ पे 1 रखेंगे, रिमेनिंग पोजीशन हम एम्प्टी रखते हैं। तो कहाँ है? 1,2 पे 1 है, फिर 2,3 पेयर है, देन 3,4 पेयर है, और 4,1 पेयर है। 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो 4 स्टेप्स अप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या कंसिडर करना है? C1 एंड R1। कॉलम 1 में 1 कहाँ है? फोर्थ रो पे, तो 4 क्रॉस। रो 1 में 1 कहाँ है? 2 पे। इन दोनों का प्रोडक्ट किया, क्या मिलेगा आपको? कौन सी पेयर? 4,2। तो आप 4,2 पे कितना कर दीजिए? एंट्री 1। अब हम कंसिडर करेंगे सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम में कहाँ कहाँ है? 1 पे है और 4 पे है, तो इट इज़ 1, 4। सेकेंड रो में कहाँ है? थर्ड पे। सेकेंड रो में इट इज़ ऑन 3। तो 1, 4 क्रॉस 3 इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो क्या बनेगा? 1,3 एंड 4,3, है ना। कौन कौन सी पेयर मिलेगी? 1, 3 एंड 4, 3। तो 1, 3 पे 1 कर दिया, और 4, 3 पे 1 कर दिया। ठीक है, आप क्या कंसिडर करें? थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो। थर्ड कॉलम में 1 कहाँ कहाँ है? 1 पे, 2 पे और 4 पे। तो 1, 2, 4। थर्ड रो पे कहाँ है? तो थर्ड रो में 4 पे। इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो कौन कौन सी पेयर बनेगी? 1,4, 2,4 एंड 4,4। तो 1,4 पे 1 है, 2,4 पे 1 और 4,4 पे 1।
अब फाइनली क्या बचा, 4th रो एंड 4th कॉलम। फोर्थ रो में 1 कहाँ कहाँ पे और 4th कॉलम में 1 कहाँ कहाँ है, तो 4th कॉलम में 1 2 3 4 सभी पे 1 है। 4th रो में भी 1 2 3 4 सभी पे 1 है। क्या मिलेगा, तो 4 क्रॉस 4 कितनी पेयर्स मिलेगी हमको, 16, और इस मैट्रिक्स में भी कितनी एंट्रीज है, 16, तो सभी 16 एंट्री कितनी हो जाएगी, 1। तो ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट का आउटपुट है। तो 1 1 1 2 ऑलरेडी है, 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 ऑलरेडी है, 4 1 4 2 4 3 4 4 तो ऑलरेडी 1 थे ही। तो हमारे सॉल्यूशन का क्या हो गया, ट्रांजिटिव क्लोजर।